हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस जिसका ये पार्ट 10 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीर अभी को नैना के हॉस्टल जाने को कहता है, नैना को ड्रॉप करने। अभी भी रात का सोचकर हाँ कर देता है। नवीन कार लाता है, वीर आगे बैठने वाला होता है तो नवीन उसे आंखों ही आंखों में विनती करता है, जिसे वीर समझ जाता है और वर्षा को आगे बैठा देता है। नवीन तो बस इतना ही चाहता था। वो तीनों भी पीछे बैठ जाते हैं। मेघा वीर और वाणी के बीच बैठती है। सब चुप बैठे रहते हैं। वर्षा बाहर का नज़ारा देखती रहती है। शांत सड़क, ठंडी हवा, जिससे उसके बाल उठकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। नवीन वर्षा को देखने लगा। भाई, संध्या दर्शन हो गए हो तो सामने देख ले, मुझे अभी और जीना है, वीर ने मजाकिया लहजे में कहा, जिसे सुन नवीन झेप जाता है और सामने वाले मिरर से वीर को घूरता है। मेघा, साउंड सिस्टम नहीं है क्या यार, गाना लगाओ। नवीन गाना प्ले करता है। हम जो चलने लगे हैं रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते। आओ हो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते। सब साथ साथ गाने लगे। मेघा वाणी से, क्या हुआ, तू आज बहुत चुप है। वाणी, नहीं तो ऐसा नहीं है। जब भी वीर आसपास होता था तो वाणी की जवानी नहीं चलती थी। वीर ने कटाक्ष किया, ये बास्केटबॉल मैच का सोच रही है, चैलेंज किया था ना वीर को। वाणी चिढ़कर, मेरे पास और कोई काम नहीं है जो तुम्हारी फालतू बातों का सोचूं। वीर, फालतू, एक एक अक्षर पर जोर देकर कहा। वाणी वीर को अंगुली दिखाकर, हाँ तुम भी फालतू और तुम्हारी बातें भी। वीर उसकी अंगुलियां अपनी अंगुली से पकड़कर, पलटू डर गई ना, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी। वाणी अंगुली छुड़ाने की कोशिश करती थी। वाणी किसी से नहीं डरती। वीर, तो मैच, अंगुली को और कसकर पकड़ते हुए। वाणी वीर को आंखें दिखा रहा कर, मैच कल कॉलेज के बाद, अब छोड़ो। वीर धीरे से, इतनी जल्दी है पीछा छुड़ाने की। वाणी ने कुछ सुना नहीं। अभी तक अंगुली नहीं छोड़ी तो वाणी ने वीर को संवाले निगाहों से देखा। मेघा जो कि बीच में बैठकर कभी वीर को कभी वाणी को देख रही थी, बोली, मैं बीच में आ रही हूँ, तुम दोनों एक काम करो, पास पास बैठकर आराम से लड़ो। वीर ने अब अंगुली छोड़ी और बाहर देखने लगा। उन्होंने पहले वाणी को और फिर वर्षा मेघा को ड्रॉप किया और चले गए। दूसरी ओर नैना अभी के साथ बाइक पर बैठकर भूत खोजती। अभी ने उसे हॉस्टल के गेट पर उतारा। नैना प्यार से, थैंक्स, अब तुम जाओ। अभी से, पहले तुम अंदर जाओ, बाय। नैना ये सुन मुस्कुराती हुई चली गई और अभी भी वहाँ से निकल गया। वीर, भाई यार एक बात बता। नवीन, जो कि वर्षा के ख्यालों में था। वीर, कब अपना हाल दिल बयान करेगा। नवीन, यार पता नहीं वो ऐसा फील करती है या नहीं, पहले ये जानना चाहता हूँ। अगर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं उसकी दोस्ती भी खो दूँगा। कम से कम अभी इतना सुकून तो है कि वो मेरे साथ है। वीर गहरी सांस लेकर, वाह रे मेरे मजनू, तेरी लैला की आंखों में भी दिखता है कि वो तुझे पसंद करती हैं। नवीन, सही बता। वीर, सच यार, एक बार कहकर तो देख, उसका जवाब हाँ ही होगा। नवीन खुश होकर, ठीक है, कल बास्केटबॉल मैच के बाद। वीर उसके कंधे पर हाथ रखकर, ये मेरे जिगर के छल्ले। नवीन कुछ सोचते हुए, तू कब बोल रहा है फिर। वीर ना समझ बनकर, क्या मतलब। नवीन शरारत से, मतलब तेरे दिल का हाल जानी जिसमें बचने लगी है वाणी। वाह वाह, ये तो राइमिंग हो गई। वीर समझाती हुई, भाई ये प्यार व्यार मेरे बस का नहीं है, और वाणी से प्यार, वो तो मुझे देखते ही भड़क उठती है। आज तक तो हमने सीधे मुँह बात नहीं की है मन में, फिर भी उसकी तरफ से अट्रैक्शन क्यों है। नवीन कुछ नहीं बोला।
सब अपने अपने घर पहुंच गए थे। नवीन वर्षा के बारे में सोच रहा था कि कल वो जो भी उसके दिल में है सब बता देगा। वर्षा के दिल में भी नवीन के नाम से गुदगुदी होने लगी थी। वो भी उसी के बारे में सोच रही थी। वीर ने मन में न चाहते हुए भी वाणी का चेहरा, उसकी स्माइल सब याद आ रहा था। वीर अपने आप से, बेटा क्यों खुद की जिंदगी की 12 बजाना चाहता है? वो नच चढ़ी, सो जा वीर सो जा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नैना की आंखों में भी नींद नहीं थी। अभिषेक के साथ का एहसास ही उसके दिल में हिलोरे ला रहा था। वाणी, मेघा और अभिषेक तीन ही ऐसे लोग थे जो चैन की नींद सो रहे थे। सब कॉलेज में मिले, आज से पूरे लेक्चर अटेंड करने थे। वाणी, वर्षा और मेघा, नैना एक साथ बैठे थे। उन्हीं की साइड बेंच पर वो तीनों बैठे थे। नवीन की नजरें तो वर्षा पर ही थी। वर्षा को ये बात पता थी, इसलिए वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वीर की नज़र भी वाणी पर गई, जो कि नोट्स लिख रही थी। कुछ देर देखता रहा, फिर खुद के हाथ से अपना चेहरा पकड़कर बोर्ड की तरफ घुमाया और खुद से बोला, उधर नहीं इधर देख। नवीन और अभिषेक ने सुन लिया। क्या भाई, सदमा लगा है क्या? खुद से ही बात कर रहा है। वीर ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर सामने देखने लगा। नवीन और अभिषेक ने कंधे उचकाए और पढ़ने लगे। कॉलेज खत्म हुआ, सब बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचे। नवीन, हार जाऊंगी। वर्षा, ये खेलने से पहले कैसे डिसाइड कर लिया? नवीन को जवाब देते नहीं बना। वीर, चलो देख लेते हैं किसमें कितना टैलेंट है। वर्षा, जरूर। मेघा, मैं रेफरी। वाणी, वर्षा और नैना एक टीम में और तुम तीनों एक में। अभिषेक, अरे तुम तो चीटिंग करके इन्हें ही विनर कर दूंगी। मेघा शरारत से, नहीं करेंगे ऐसा। वीर, यार कोई इनाम भी तो होना चाहिए। वाणी, इनाम? वीर, हाँ, जीतने वालों को कुछ तो मिलना चाहिए। वर्षा, जो हारेगा वो जीतने वालों की सारी बात मानेगा। नवीन, नहीं ये तो पुराना हो गया। नैना, तो तुम बता दो। अभिषेक, बाद में जीतने वाला डिसाइड कर लेगा, अब शुरू करो। मेघा ने बॉल हवा में उछाली और सबसे पहले हाथ में आई वाणी के। उसने सबसे बचते बचाते पहला गोल कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से था कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। दूसरी टर्न में बॉल थी अभिषेक के पास। वो बॉल को जमीन से टेप करते हुए आगे बढ़ रहा था। वाणी ने वीर को और वर्षा ने नवीन को कवर रखा था और नैना को चीयर कर रही थी। नैना का ध्यान बॉल से हटकर अभी के चेहरे पर आ गया। उसके बिखरे बाल, क्यूट सा फेस देख नैना वहीं खड़ी रह गई और अभी ने आसानी से गोल कर दिया। वाणी, अभी वो दीवानी, रोमांस बाद में करना यार। नैना, सॉरी। मेघा, दोनों टीम 1-1 पर है, आगे देखते हैं पासा कौन पलटता है। वर्षा, तू रेफरी है कमेंटेटर? मेघा शरारत से, दोनों। तीसरी बार नवीन के हाथ में। वाणी ने वर्षा को आंख मारी। नवीन बास्केट के पास पहुंच चुका था। वर्षा नवीन के पास जाकर बड़ी मासूमियत से और बड़े प्यार से, बॉल प्लीज। नवीन ने स्माइल करते हुए वर्षा को बॉल दे दी और प्यार से उसे देखने लगा। वर्षा ने बॉल दी और ये एक और गोल। वीर और अभी नवीन को मारने लगे, साले थोड़ी देर के लिए तो आशी की भूल जा। नेक्स्ट बॉल वीर के पास और उसने बॉल पास की अभी को। कुछ देर बाद उसने बॉल नवीन को पास की और नवीन ने फिर से वीर को, पर बीच में ही वाणी ने बॉल ले ली। वाणी बॉल को कवर करके आगे बढ़ रही थी, पर आगे अभी और पीछे वीर। वाणी ने बालों को झटका तो बाल वीर के चेहरे को छू गए और वीर कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया और वाणी को देखने लगा। वाणी गोल करने ही वाली थी कि वीर ने उसे कमर से पकड़कर घुमा दिया। निशाना चूक गया और बॉल बास्केट में जाते जाते रह गई। वाणी चिल्लाई, यू, और नवीन ने गोल कर दिया। इसको 2-2। मेघा, मैच बहुत ही रोमांचक जा रहा है, या यूँ कहें रोमांटिक जा रहा है। रोमांटिक शब्द को जोर से और शरारत से बोला। ये लास्ट गोल है,
जिसने किया वो विनर। वाणी वीर को घूर रही थी। वीर, क्या हुआ? वाणी, चीटर। वीर हंस दिया और बोला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और आंख मारी और आगे बढ़ गया। वाणी मुंह फैला करे वहीं खड़ी रहेगी। उसका आंख मारना वाणी को हिला गया और थोड़ा संभल कर मन में, मिस्टर वीरेंद्र रावत, तुम्हारी कही गई बात तुम्हें भारी पड़ेगी। वाणी से पंगा। आखिरी बॉल, और बॉल वर्षा के हाथ में। उसने बॉल नैना को पास की, पर बीच में ही नवीन ने ले ली और अभी को पास की। अभी ने वीर को, वीर जैसे ही गोल करने को हुआ, वाणी ने उसके पैरों के बीच अपना पैर कर दिया, जिससे वो गिर गया और बॉल वाणी के पास आ गई और उसने झट से गोल कर दिया। तीनों एक साथ चिल्ला दी, वी वॉन, और खुशी से एक दूसरे से गले लगे। मेघा बीच में, अरे मुझे भी ले लो, मैं भी हूँ। चारों खुश थी। बॉयज के चेहरे लटक गए। वीर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वाणी ने चुपके से उसे ठेंगा दिखाकर आंख मारी और वापस मस्ती करने लगी। वीर तमतमाता हुआ वाणी के पास आया और सबके सामने वाणी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अभी, वीर, वीर कोई बात नहीं, हार गए तो इस तरह मत घूर, और वीर को हिलाया। वीर जैसे सपने से बाहर आया और देखा वाणी सबके साथ दूर खड़ी थी। वीर पास जाकर, चीटर। वाणी इतराते हुए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पार कहती हुई नवीन के पास चली गई।